भवरी देवी को चकमा दे दिया है चंपा और उसके बेटे ने। और चंपा और उसके बेटे ने और सम्राट अकेले ही मुंबई के लिए निकल जाने वाला है, क्योंकि अचानक से किसी वजह से बेला टीचर जो है वो ट्रेन में नहीं चढ़ पाती हैं। ट्रेन चल देती है और पीछे से दौड़ती हुई आपको नज़र आएगी भवरी देवी। जी हाँ, आने वाला एपिसोड बहुत कमाल का होने वाला है धाकड़ बीरा में, जहाँ पर सम्राट जो है वो अपनी छोटी बहन के कानों को ठीक करवाने के लिए मुंबई का जो डॉक्टर है उसका अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दादी नाराज़ है तो वो नहीं ले पाता है। जब दादी का गुस्सा शांत होता है वो अपने पोते को पास में बुलाकर कहती है कि क्या कह रहा था तू, क्यों नाराज़ है मुझसे, क्यों उदास है, क्यों ऐसा गंदा सी शक्ल बनाकर तू इधर उधर डोल रहा है। तो तुरंत ही सम्राट कहता है कि दादी आज ना मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, आपको ना मेरी मदद करनी पड़ेगी। तो दादी कहती हाँ हाँ बता, तो आप मुझे चाहे कितना भी ज़रूरी काम हो वो मैं सब बाद में करूँगी, पहले मैं अपने छोरे की बात सुनूंगी। तो सम्राट तुरंत ही कहता है दादी मुझे किसमिस के कानों का इलाज करवाने के लिए मुंबई जाना है और आप मेरे साथ चलोगी। तो दादी बहाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन सम्राट कहता है मुझे नहीं पता, आज के आज ही आप वहाँ का पता निकालो उस डॉक्टर के बारे में और हम आज ही जाएंगे, नहीं तो फिर मैं अकेले ही चला जाऊँगा। इस तरीके से सम्राट जो है वो दादी को बोलता है। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो सम्राट के दोस्त हैं वो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट वगैरह, छोटे छोटे से बच्चे हैं लेकिन डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। सम्राट से उनकी बात हो जाती है और सम्राट को वो कहते हैं कि आज के आज का ही आपका अपॉइंटमेंट है, अगर आप नहीं आए तो फिर 3 महीने के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, क्योंकि डॉक्टर साहब जो हैं वो बाहर जा रहे हैं इंडिया से। और सम्राट जो है वो सारी तैयारी कर लेता है, सोचता है कि अगर मैं किसमिस को लेके जाऊंगा, हमेशा गोदी में रखूंगा तो उसकी कमर में दर्द हो जाएगा, तो वो कोई स्कूल का बैग वगैरह है उसको काट कर कुछ इस टाइप का बनाएगा जिसमें वो आसानी से किसमिस को ले जा सके और उस पर नाम भी लिख देगा अपना और किसमिस का। तो सब कुछ तैयार हो जाता है और दादी तो जाने के लिए तैयार नहीं हो पाती है, क्योंकि चंपा अपने बेटे की आवाज़ बदलवा के फ़ोन करवाती है कि नेताजी से भवरी देवी मिलने की कोशिश कर रही थी तो वो तुरंत आ जाएं। और ये बात भवरी देवी से ही होती है, तो वो इस वजह से थोड़ी सी बिज़ी हो जाती हैं। ये एक धोखा था जो वो नहीं समझ पाती हैं। और तब बेला टीचर जो हैं वो सम्राट के साथ जाने को तैयार हो जाती हैं, पहुंच जाते हैं रेलवे स्टेशन। और जैसे ही ट्रेन में चढ़ता है सम्राट तो बेला टीचर को कुछ सामान याद आता है या कोई चीज़ याद आती है, वो उसे लेने जाती हैं। तो ट्रेन जो है वो चल पड़ती है। सम्राट चीखता रहता है कि बेला टीचर जल्दी आ जाइए, बेला टीचर ट्रेन चल पड़ी है जल्दी आ जाइए, लेकिन वो समय पर नहीं पहुंच पाती है। सम्राट बहुत बुरी तरीके से रोता है कि मैं अकेले कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। और जब दादी को पता चलता है इन सारी बातों का कि कोई नेता वेता जी का फ़ोन मुझे नहीं आया था, तो वो भागी भागी स्टेशन पर आती है, लेकिन ट्रेन तो छूट जाती है और भवरी देवी इस ट्रेन में नहीं चढ़ पाती है, ना ही अपने पोते से मिल पाती है। तो आप हमें कॉमेंट करके बताओ कि सम्राट मुंबई जा पाएगा या नहीं जा पाएगा।